तो ये ना विंडो खोलने जाती है, और ये जैसे ही विंडो खोलती है ना, इसको दिखता है कि उसके जो चचा है वो सेम कपड़े में और सेम वही हालत में उनको एकदम से खड़ा हुआ देखती है। सब लोग ऐसा बोलते हैं कि कोई भी इंसान अगर मरता है, अगर कोई हादसे से मरता है या फिर सुसाइड करता है, तो उसके बाद जब तक उसकी एज होनी नहीं है, मतलब अभी सपोज करो कि किसी का एज है ना 70 एज तक उसका मतलब है, वो जिंदा रहने वाला है, बट कोई हादसे के वजह से वो 35 में डेथ हो जाती है उसकी, कोई भी हादसे की वजह से, जैसे जल के या फिर उसने सुसाइड कर लिया या फिर एक्सीडेंट हो गया, कोई भी चीज़ हो जाता है ना, तो जितना एज का होने वाला था वो उतना एज तक उसके आत्मा भटकता रहता है, इसी दुनिया में रहता है। और सबको कोई अच्छा अगर होगा तो फिर वो परेशान नहीं करेगा, बट अगर कोई बुरा एंटिटी बनता है तो वो सबको परेशान करेगा। मैं ये बात आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम लोग ऐसे ही एक स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं आज। स्टोरी हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते। एक रूबीना नाम करके बहुत अच्छी लड़की थी, बहुत प्यारी सी, बहुत अच्छी सी लड़की थी, 21-22 एज की थी और स्टडी करती थी अपना। कुछ टाइम के बाद है ना उसके चाचा का डेथ हो जाता है और ये लोग को पता ही नहीं चलता है, उनका एक्सीडेंटली डेथ होता है। जैसे कि आप रेल स्टेशन रहता है ना, वहाँ पे वो रोड क्रॉस कर रहे थे, जो रेलवे रहता है ना वो क्रॉस कर रहे थे, तो उनको अचानक से ट्रेन आ गया और टकरा गया, तो उनकी डेथ हो जाती है। तो उनकी बॉडी की सारी पार्ट्स है ना पूरा बिखर जाता है, तो किसी को पता ही नहीं चलता है कि उनकी डेथ हुई है। और ये लोग को लगता था कि चाचा बाहर गए हुए, इसकी चाची भी घर पे रहती थी, इसकी मम्मी भी घर पे रहती थी, तो सारे लोग है ना घर पे ही रहते थे। तो इन लोग को किसी को पता ही नहीं था कि उसकी चाचू का डेथ हो गया है, सबको यही लग रहा था कि वो बाहर गए हुए हैं, जबकि उनकी डेथ हो गई है। जब 7 डेज हुआ ना, तब ये लोग का मतलब खोजना स्टार्ट हुआ कि क्या हो गया, 1 वीक हो गया, कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, कुछ भी नहीं आ रहा है। तो ये लोग है ना पुलिस स्टेशन में FIR लिखने लगे, सारी चीज़ें जब करने लगे ना, तब इन लोग को पता चला कि एक बॉडी मिली थी जिसका कोई शनाख्त नहीं हो सकता था, क्योंकि उसकी बॉडी पूरा टुकड़ा टुकड़ा होकर बिखर गया था। तो ये लोग को जब पता चला कि वही इनके चाचू थे, तो बहुत ज़्यादा ये लोग के घर पे मातम बन गया, बहुत ज़्यादा मातम बन गया। सब लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो गए कि अचानक से आदमी की कैसे डेथ हो सकती। उसकी एज कुछ 40-43 के अंडर था। सो उनकी जब इतना खतरनाक डेथ हुआ तो सब घर वालों परेशान हो गए, उसकी चच्ची की भी हालत ख़राब हो गई। और उसकी चच्ची को हमेशा से ऐसा लगता था कि उसकी चाचा उसके पास में ही है। उनके मरने के बाद उनको हमेशा यही फील होता था कि उनके घर पे उनके चचा है। तो वो सबको बोलते थे कि आपके चचा ना यहाँ पे है, आपके चचा ना वहाँ पे है, इधर बैठे हुए, इधर बैठे हुए। तो सब लोग क्या समझते थे कि शायद उसको है ना दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्योंकि इतना कम एज में विवाह होगी और इतना कम एज में पति मर गया, तो इसके वजह से शायद उसका दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसके लिए वो ऐसी बातें करती है। बट उसकी जो वाइफ है ना, उसको बराबर से समझ में आता था कि इंसान को महसूस कर पा रही थी, उसके पति को वो महसूस कर पा रही थी। तो रूबीना को उसकी मम्मी ने बोला कि बेटा सुन, चाची की ना हालत ख़राब है, तो तू एक काम कर, तू है ना आज से ना जाके ऊपर कमरे में चाची के साथ सोने लग, क्योंकि चाची है ना अकेली रहती है ना, तो बहुत ज़्यादा ना बोलने लगती है। अभी बहुत ज़्यादा वो बोल रही है कि चाचा इधर दिख रहे, उधर दिख रहे, तो उसकी हालत मुझे ठीक नहीं लग रही है, तो आज से ना उसके पास जाके सो। तो रूबीना ने बोला ठीक है मम्मी, मैं चाची के पास सो जाऊंगी। रूबीना को कोई चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं था कि उसकी चाची को उसके सच में चचा दिखते हैं, इसको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। इसको क्या लग रहा था कि हाँ, इंसान एक बार मर जाता है तो मर जाता है, जो बुरे लोग होते हैं वही आत्मा बनते या भूत बनते, बट मेरे चचा तो बहुत अच्छे थे, वो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये सारी चीज़ों में ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करती थी। तो ये आज से हर रात को चाची के पास चाची कैसा ऊपर वाला कमरे में रहती है और ये लोग है ना नीचे, इनकी फैमिली नीचे रहते हैं, और ऊपर से चाची भी ऐसे सब बातें कर रही है। तो इसको है ना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा था। ऊपर वाला घर है ना, बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील होता था, बहुत ज़्यादा डरा डरा सा लगता था। तो ये फिर भी एक दिन गई, दूसरे दिन गई, इसको 2 दिन से नींद ही नहीं आ रही है। तो इसको क्या लग रहा है कि शायद मेरा प्लेस चेंज हो गया, शायद इसके वजह से मुझे नींद नहीं आ रही है, तो 2-3 दिन और सोऊंगी तो शायद आदत हो जाएगी। तो ये 3rd डे था और गई, वो चाची सोई थी और चाची के बाजू में सो गई और सो के ना फ़ोन यूज़ करने लगी। जब ये फ़ोन देख रही है ना, इसको ना अचानक से ना इसका मतलब ऐसे ध्यान जाता है कि कुछ तो ऐसा अजीब सा चीज़ें हो रही है और आवाज़ें आ रही है।
तो ये ना मुड़ के देखती है और देखती है कि क्या आवाज़ आ रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, दरवाज़ा खटखटाने जैसा आ रहा है और ऊपर जो टीन है ना उसके ऊपर ऐसा लग रहा है कोई चल के जा रहा है। तो उसकी चाची का फिर से पागलपन शुरू हो गया कि हाँ तुम्हारे चाचा होंगे, तुम्हारे चाचा ऊपर चल रहे होंगे। तो ये बोलती क्या चाचा आप कैसे बात कर रहे हो, मैं चाचा की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ना मुझे लग रहा है, मुझे ना डर लग रहा है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मैं नीचे चली जाऊँ क्या। तो उसकी चाची बोलती है नहीं बेटा आप मेरे पास सोने आए हो ना तो मेरे पास ही सो जाओ। तो इसको ना अजीब सा फीलिंग है, बहुत ज़्यादा अजीब। तो ये फ़ोन ऐसा देख के मतलब चाची को उठाने गई थी और इसके फ़ोन में तभी बैटरी कुछ 60-70% था। जब ये चाची से बस इतना बात करके रिटर्न होती है और अपना फ़ोन देखने लगती है ना तो इसका फ़ोन का एकदम से बैटरी डेड हो जाता है और फ़ोन स्विच ऑफ होने को आता है। तो ये फटाक से उठती है और चाची की चार्जर गेट के पास लगा रहता है, वो जो कमरा का गेट रहता है ना उसके बाजू में ही जस्ट बोर्ड था, तो वहाँ पे इसको चार्ज पे लगाना है। तो उठती है और जाके चार्ज पे फ़ोन लगा देती है। जब ये फ़ोन चार्ज पे लगाने के लिए जाती है ना तो अचानक से ना ये जैसे ही गेट के पास जाती है गेट में आवाज़ होने लगता है, कोई ठक ठक कर रहा है, ठक 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 ऐसे आवाज़ कर रहा है। तो ये देखती है इतनी रात को कौन आ गया, तो ये दरवाज़ा खोलने के लिए कोशिश करती है तो फिर से ऊपर से आवाज़ आने लगा। इसको इतना ज़्यादा नेगेटिव फील हो रहा है और इतना ज़्यादा अजीब सा डरावना सा माहौल बन गया है। तो ये फटाक से आके ना बिस्तर ओढ़ के सो जाती है, बोलती है मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी, जो भी कोई होगा वो बाद में आएगा, अभी इतनी रात को तो वैसे भी किसी की ज़रूरत नहीं है। तो ये ना जैसे सोने लगती है ना उसको ऐसा फील होता है कि किसी ने इसका ब्लैंकेट खींच रहा है, कोई इसका ब्लैंकेट खींच रहा है, इसको उठाने की कोशिश कर रहा है। तो ये सो ही नहीं पा रही है, ये ब्लैंकेट ऊपर से निकालती है और निकाल के ऐसे देखने लगती है, क्योंकि कभी कभी हम लोग को भी रात को जब डर लगता है ना तो हम लोग ब्लैंकेट निकाल के मुंह ऐसा करके देखते रहते हैं कि शायद हम लोग आँख खुला रखेंगे तो शायद कोई नहीं दिखेगा और डर भी नहीं लगेगा, आँख बंद कर देंगे तो कुछ कर लेगा। हम लोग को हमेशा से ऐसा डर लगता है। तो उसको भी वैसे ही फील हो रहा था। तो वो है ना बोलता है कि मैं सोच रही हूँ कि मैं ना विंडो खोल दूँ, क्योंकि विंडो के बाहर है ना एक मंदिर है जो कि शिव जी का मंदिर है। उसको क्या लगा कि मैं विंडो खोल दूँ और मैं ना शिव जी का मंदिर दिखेगा तो शायद मुझे थोड़ा सुकून मिल जाएगा, इतना जो नेगेटिव फीलिंग हो रही है उसके वजह से। तो ये ना विंडो खोलने जाती है और ये जैसे विंडो खोलती है ना इसको दिखता है कि उसके जो चचा है वो सेम कपड़े में और सेम वही हालत में, उसकी बस फेस की ना बहुत गंदी हालत हो गई है, बाकी उनकी बॉडी की हालत एकदम से सही है। ठीक है, उनको एकदम से खड़ा हुआ देखती है और देख के एकदम बेहोश हो जाती है। इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इसने देख किसको लिया। और जब सुबह होता है, जब ये आँख खुलती है तब इसके मम्मी पापा और उसके चाची सारे लोग उसके सर के पास बैठे रहते हैं और उसको पूछने लगते हैं कि क्या हो गया, तू क्यों बेहोश हो गई थी। तो इसने सारी बात बताई कि मुझे रात भर सोने नहीं दिया और वो आवाज़ें, वो डरावनी वाली शक्ल और वो सारी चीज़ें उसके साथ आज तक हो रही है। उसको हमेशा से एक डर डर जैसा लगता है, वो कहीं पे सुकून से बैठ नहीं पाती है। ये चीज़ें आज भी उसको फॉलो करती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।